हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। चलो आज का क्विज शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार भाषा का उल्लेख किया है। किस भाषा का उल्लेख किया है? उर्दू, हिंदी, संस्कृत और बंगाली। ठीक है, तो ये भाषा कौन सी है? हिंदी। इसको काफी दिनों से इस पे विचार चल रहा था। अभी फिलहाल क्या कहते हैं कि प्रस्ताव को अपना लिया गया है इसको। निम्नलिखित में से कौन रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा? ठीक है। रक्षा कर्मी, ये उन रक्षा कर्मियों की बात हो रही है जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो लाए जाएंगे। ठीक है। अभी इस स्कीम के बारे में कुछ खास कहना उचित नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि अभी इसमें लगातार सुधार चल रहा है। ठीक है। हालांकि बहुत बुरी तरह से इसका विरोध हो रहा है, बट ठीक है। तो ये कौन सा कार्यक्रम, कौन सा स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है इग्नू। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने व्हाट्सएप पर तत्काल क्रेडिट लाइन सेवा शुरू करी है? ठीक है, तो ये करी है कैशे ने। ठीक है। किस गेमिंग कंपनी ने अपना पहला वर्चुअल मानव, एन्ना, ये क्या है? वर्चुअल मानव है, पहली तस्वीर का अनावरण किया है? तो ये किया है क्राफ्टन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घाघरा नदी, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। कभी कभी एक्चुअली गंगा नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं, तो कभी उनकी सहायक नदियों की भी सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं, तो इस पे विचार करते हैं। घाघरा नदी, घाघरा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और नेपाल की सबसे लंबी नदी है। आपको पता होगा, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, वहां से निकलती है और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और इसकी एक खास बात ये है, ये पहाड़ों पे एक शीशा पानी नाम का वो गॉर्ज बनाती है, जिसको वी आकार की घाटी बोलते हैं ना। जब वो और ज्यादा डीप हो जाता है तो उसको गॉर्ज बोलता है। ठीक है। टीला, सेती, बेरी नदी की सहायक नदियां हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य में दीघा में मिलती हैं। ठीक है। ये गलत है हमारा। ठीक है। ये जो नदियां हैं, ये क्या कहते हैं कि हमारे यमुना के बाद मिलती हैं जाके। जब यमुना मिलती है तभी उसी के साथ मिलती हैं आके। तो और यमुना के बाद ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे पहले नंबर पे यमुना आती है और सेकंड जो सबसे बड़ी नदी है वो यही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या, कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है। एपिडा, एपिडा ने किस देश में आम महोत्सव, ठीक है, आयोजित किया? तो ये किया है बहरीन में। देखो, हुआ क्या है, आम महोत्सव में हमने लगभग क्या कहते हैं कि जो हमारा आम है ना, हम उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारतीय राष्ट्रीय फल भी है। और साथ में हमारा आम बहुत ज़्यादा फेमस है, निर्यात किया जाता है उसका। ठीक है। तो वो विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं ना, उनका हमने क्या कहते हैं महोत्सव आयोजित किया है। और वो कहाँ किया है? बहरीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है। मुंबई में ही आपको याद हो तो क्या कहते हैं, जो पहली ट्रेन चली थी ना, तो वही क्या कहते हैं कि जो सबसे पुराने जो डब्बे हैं, करीब 13 शायद डिब्बे हैं, तो उन्हीं कोचेज में ये संग्रहालय खोला गया है। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अच्छा, ये गया मिशन चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसने ये बताया है कि जैसे पृथ्वी पे भूकंप आता है ना, वैसे ही तारों पे भी भूकंप आता है। ठीक है।
तो इसलिए ये चर्चा में रहा था। हाल ही में किस देश ने अपना और इन्होंने इसको नाम जो दिया है, जैसे पृथ्वी पर अर्थक्वेक आता है, तो उसको सितारों पे तारों पे जो तारों पे जो भूकंप आएगा ना, उसको इन्होंने स्टारक्वेक नाम दिया है, ठीक है? हाल ही में किस देश ने अपना सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नाम से लॉन्च किया है? चीन ने किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि ये इनका सब पहला पूरी तरह से घरेलू निर्मित अ, जलपोत भी है, ठीक है? जलपोत भी है और साथ में विमान वाहक पोत भी है। उन्नत संस्करण है। हाल ही में किस संस्थान ने पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये क्या है, आरबीआई ने जारी की है। एक्चुअली ये रिपोर्ट क्या गाइडलाइन ज़्यादा है, ठीक है? तो जैसे इसमें क्या है कि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है बीएनपीएल स्कीम, बाय नो नाउ एंड पेमेंट लेटर, ठीक है? तो उससे संबंधित गाइडलाइंस हैं और जो डिजिटल मुद्रा से संबंधित गाइडलाइंस हैं। तो इस तो कहने का मतलब इसको रिपोर्ट कम गाइडलाइन कहना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है? किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये किसने रखा है? चीन ने, ठीक है? एससीओ समझते हो? संघाई सहयोग संगठन। भारत इसका सदस्य है, ठीक है? ग्लिस्ट्रोपस मेघलायनस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया है, वो किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक है? क्या नाम दिया गया है? ग्लिस्ट्रोपस मेघलायनस, ठीक है? तो ये क्या है? चमगादड़ की प्रजाति है। अच्छा, जो मेघालय है, वो क्या कहते हैं कि उसमें चमगादड़ों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं इंडिया में, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय महासागर सतह पर शेष वैश्विक महासागर की तुलना में तेज दर से गर्म हो रहा है, ठीक है? समुद्री ऊष्मा तरंगें और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों ही महासागर वायुमंडलीय युग्मित प्रणाली की चरम घटनाएं हैं। तो ये भी हमारा क्या है, आंसर सही है। ये भी कथन हमारा सही है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। आप जानते हो कि वाटर की प्रॉपर्टी होती है देर से ठंडा देर से गर्म होता है, ठीक है? तो वाटर भी क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ना, वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो और वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है देर से ठंडा देर से गर्म होता है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि ये जो बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या है कि ये वाटर में जो गर्मी है वो बनी रहती है, ठीक है? जब वाटर में गर्मी बनी रहती है तो क्या होता है, ये बाद में किसको जन्म देता है? ये देता है साइक्लोन को, ठीक है? साइक्लोन आते हैं इससे। इससे क्या है कि आपका प्लस ये हमारी जो ओशियन करंट्स हैं उनको भी प्रभावित करता है, ठीक है? और तो यही बोल रहे हैं कि जो समुद्री ऊष्मा तरंगें हैं, हीट वेव, ओशियन हीट वेव्स, ठीक है? और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, दोनों ही महासागर वायुमंडल युग्मित प्रणाली की चरम घटनाएं हैं, ठीक है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कथन है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पूछ रहे हैं उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं, ठीक है? हमेशा इस चीज़ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी-कभी क्या होता है, कभी गलत क्वेश्चन कभी पूछ लेता है गलत कौन-सा है, तो कभी पूछ लेता है सही कौन-सा है। तो इसमें गलत पूछा है, तो हमारे दोनों कथन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं है। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड
एक्चुअली बादल जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्लाउड बोलते हैं इंग्लिश में। तो बादल को विभिन्न प्रकारों में बाँटा गया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस की। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस वो बादल होते हैं जो लगभग क्या कहते हैं, हमारे 600 से ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है, रुई की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे बारिश वगैरह नहीं होती। कभी-कभी गहरे भी हो जाते हैं, कभी-कभी क्या हल्की बूंदाबांदी तो हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। निचली सतह पे ही पाए जाते हैं। क्या आप जानते हो जितने भी क्यूमुलस बादल हैं, वो सारे क्या हैं कि निचली सतह पर ही पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सबसे आम बादल हैं जो मौसम के बदलाव के संकेतक हैं और सभी प्रकार की मौसम स्थितियों में मौजूद हो सकते हैं। ये ज़मीन से 200 से 2000 के बीच कम ऊंचाई पर बनते हैं। ये 600 से ऊपर बनता है, ठीक है? इनकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से ऊपर होती है, ठीक है? 200 मीटर वाले जो बादल होते हैं वो बारिश करते हैं, ठीक है? तो आंसर हमारा कौन सा है? ये वाला गलत हो गया, तो सही है ये, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़, अगर आपको ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ठीक लगता है वीडियो, और तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।